तो जैसे मान लिया मैंने ये 1/2 1/3 1/4, मान लो मैंने ये 3 टर्म एचपी में ले लिए, है ना, मान लो मैंने ये 3 टर्म एचपी में ले लिए। अब मुझसे कहा जाए इनका सम निकालो, तो मैं ऐसा करता हूं, ये बना लेता हूं एपी। देखो मैंने एपी बना लिया, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एपी बना लिया। इनका सम करो, इनका सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, है ना। अगर हम करस्पॉन्डिंग एपी का सम करेंगे तो 9 मिलेगा। इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या होगा, 1/9। ठीक, अब इनका सम करो, 1/2 1/3 1/4, एचपी के टर्म का सम करो। देखो एलसीएम लो, क्या आएगा, 12, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, है ना। तो क्या आया, देखो 13/12। देखो सेम आंसर नहीं आया। एचपी के तीनों टर्म का सम देखो ये आया, जबकि अगर हमने उसको करस्पॉन्डिंग एपी बनाया, उसका सम निकाला, उसका रेसिप्रोकल किया, दोनों बराबर नहीं आए। तो मतलब एचपी के सम को निकालने का हाल फिलहाल अपने पास कोई फार्मूला नहीं होता। अभी तक जितनी मैथ्स हम लोगों ने पढ़ी है, जितने हमारे साइंटिस्ट आए, जितने हमारे मैथमेटिशियन आए हैं, वो सब के सब मिल करके एचपी के एन टर्म के सम का कोई हाल फिलहाल एक यूनिक फार्मूला नहीं बता पाए हैं, है ना। तो एचपी का सम आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा, है ना। और पूछा जाए तो ये गलती मत करना कि आप एपी का सम निकाल के उसे उल्टा करो, ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो हाल फिलहाल एचपी के एन टर्म का सम निकालने के लिए अपने पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ध्यान दो, ठीक। अब देखो फिर वही अपना कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे मान लो अगर हमने 3 टर्म एचपी में ले लिए, है ना, तो जो मिडिल होगा बी, उसे कहेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे अर्थमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था, वैसे ही हार्मोनिक मीन है ना। तो मिडिल जो होगा बी, इट इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो बी क्या है, ए और सी का हार्मोनिक मीन है। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये तीनों टर्म अगर एचपी में है तो इसको उल्टा कर दें, तो इसको उल्टा कर देंगे तो देखो एपी बन जाएगी। अगर एपी बन गई तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मिडिल बराबर फर्स्ट प्लस थर्ड, तो 2/b, ये हो गया AC, ये हो गया C/A। अब देखो यहां से B आ जाएगा, B क्या हो जाएगा, 2AC अपॉन A प्लस C। देखो ये B की वैल्यू आ गई, तो B क्या है, A और C का हार्मोनिक मीन है ना। तो जैसे हमने कहा कि B क्या आ गया, 2AC, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। इसी प्रकार अगर मान लो दो नंबर A और B दिए जाए, है ना, मान लो कोई दो नंबर A और B दिए जाए, आपको इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो देखो जैसे A और C का हार्मोनिक मीन ये था, है ना, 2AC अपॉन A प्लस C। उसी प्रकार से अगर हम A और B लेंगे, इनका हार्मोनिक मीन निकालेंगे, तो ये होगा 2AB अपॉन A प्लस B, ठीक है। और हार्मोनिक मीन को H कहते हैं, H। अब चाहे नंबर पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कैसे भी हो, हार्मोनिक मीन यही रहेगा। जैसे A और B का अर्थमेटिक मीन क्या था, A प्लस B/2। चाहे A और B पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ भी हो, अर्थमेटिक मीन वही रहता है। उसी प्रकार हार्मोनिक मीन का भी सिर्फ एक फार्मूला है, 2AB अपॉन A प्लस B। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन के दो अलग अलग फार्मूले थे। अगर A और B पॉजिटिव था तो ज्योमेट्रिक मीन था √AB, अगर A और B नेगेटिव था तो ज्योमेट्रिक मीन था -√AB। लेकिन अगर मान लीजिए एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव था तो ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन नहीं था, मैंने बताया था आपको डिटेल से, है ना। तो ये हमारा जो है वो हार्मोनिक मीन हो गया, इसे हम H कहेंगे, और ये तीनों एक HP बनाएंगे, है ना। अगर हम H को A और B के बीच में रख देंगे, अगर हम H को A और B के बीच में रख देंगे तो तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, बोलो HP बनाएंगे, है ना। तो जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने हार्मोनिक मीन भी पढ़ा। इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों।